नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 सोशल साइंस का पीरियोडिक फर्स्ट का एक पेपर डिस्कस करने वाले हैं। यह आपके केवी का एक क्वेश्चन पेपर है, लेकिन आप जानते हैं पीरियोडिक फर्स्ट का पेपर स्कूल में बनता है तो हर स्कूल का पेपर डिफरेंट आता है। बट यहाँ से थोड़ा सा आप आइडिया ले सकते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। इस बार पेपर आपके ऑनलाइन हो रहे हैं जिसमें कि आपके MCQ आएंगे। तो ये कुछ 40 MCQs हैं, 40 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ये हम 6 क्लास का सोशल साइंस का पेपर अभी देखेंगे, मैं आपको आंसर्स भी बताऊंगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट है न्यू जो चैनल पर पहली बार आया या फिर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर से लिखा होगा, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है। 6 क्लास में हम लोग बहुत सारे आपके जो चैप्टर्स हैं मैथ्स, सोशल साइंस एंड साइंस के, उनकी क्विज़ेस भी करते हैं। और आई एम श्योर कि जिन बच्चों ने आपकी SST की क्विज़ देखी होगी तो उसको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस पेपर में आ गए होंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज, पहला क्वेश्चन था आपका, व्हेन डिड एग्रीकल्चर स्टार्टेड। एग्रीकल्चर कब शुरू हुआ था? आपके ऑप्शंस थे 4700 ईयर्स अगो, 2500 ईयर्स अगो, 8000 ईयर्स अगो या फिर 5500 ईयर्स अगो। तो एग्रीकल्चर अप्रॉक्स 8800 ईयर्स अगो स्टार्ट हो गया था। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, इन वॉट वेज वॉज द एंशियंट कॉइन डिफरेंट फ्रॉम वंस वी यूज़। आजकल जो हम कॉइन्स यूज़ करते हैं, एंशियंट टाइम पर जो कॉइन्स यूज़ होते थे वो कैसे डिफरेंट थे? आपके ऑप्शन है, दे वर मेड ऑफ स्टोन, वो स्टोन्स के बने होते थे, मेड ऑफ बेक्ड क्ले, मेड ऑफ बोन्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो कॉइन्स जो थे एंशियंट टाइम पे वो सभी चीज़ों से बनते थे, स्टोन, क्ले एंड बोन्स। और आजकल तो आप जानते हैं सिल्वर एंड ऑल दीज थिंग्स इनके बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच, और सिल्वर से ज़्यादा आजकल तो आपका प्लास्टिक मनी चलता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स हैं सभी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच लैंग्वेज वॉज मनुस्क्रिप्ट रिटर्न। सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे, हम क्विज जो हमने की थी आपके चैप्टर्स की SST में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसी में से आए हैं। तो मनुस्क्रिप्ट बताइए किस लैंग्वेज में लिखी गई है? आपके ऑप्शंस हैं संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी या फिर नन ऑफ द अबव। तो मनुस्क्रिप्ट आपकी संस्कृत में लिखी गई थी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज द स्काई किल्ड विद आफ्टर सनसेट एंड इन द नाइट। ये क्वेश्चन एक्चुअली मुझे लगता है, मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्या कहना चाह रहा है, ब्राइट ऑब्जेक्ट, डिम ऑब्जेक्ट। इस क्वेश्चन में कुछ ग्रामेटिकली या फिर कुछ मिस्टेक है या फिर क्वेश्चन अधूरा है। आप मुझे बताएंगे अपने टीचर से पूछ के, स्टूडेंट जो KV के हैं जिनका ये क्वेश्चन पेपर था, कि ये क्वेश्चन एक्चुअली में था क्या। और अगर ये क्वेश्चन करेक्ट है तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बिकॉज मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ इज़ द स्काई किल्ड विद आफ्टर सनसेट एंड इन द राइट। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इट एग्जैक्टली कि ये कहना क्या चाह रहा है। ओके, सो आंसर 4 अभी हम स्किप करते हैं, अगर आपको आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम गिवन टू द फुल मून नाइट। फुल मून नाइट को क्या नाम दिया जाता है? अमावस्या, पूर्णिमा, ए और बी या फिर नन ऑफ द अबव। तो फुल नाइट मून को पूर्णिमा कहा जाता है। जैसे हिंदी में पूर्ण मतलब पूरा होता है, तो चांद उस दिन पूरा होता है, फुल मून होता है, इसलिए उसको पूर्णिमा बोलते हैं। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग नन इज नेम। दिस इज नेम। नेम इज गिवन टू द न्यू मून। न्यू मून को कौन सा नाम दिया जाता है? तो इसको हम लोग अमावस्या बोलते हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज। ये मैं सभी क्वेश्चंस में आपको करा चुकी हूँ। सेलेस्टियल बॉडीज किनको कहते हैं? सन, मून, शाइनिंग बॉडीज इन द स्काई, ऑल ऑफ द अबव। तो सभी ये हमारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, चाहे सन है, मून है या फिर जो शाइनिंग बॉडीज हैं हमारी स्काई में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सेलेस्टियल बॉडी विच हैव देयर ओन हीट एंड लाइट आर कॉल्ड। लेकिन सभी सेलेस्टियल बॉडीज़ की अपनी हीट, अपनी लाइट नहीं होती। कुछ हमारी सिर्फ वो है, तो उनको हम क्या कहते हैं? जिनकी खुद की हीट, खुद की लाइट होती है। प्लैनेट्स बिल्कुल भी नहीं। प्लैनेट आप अर्थ को देख लीजिए तो अर्थ की खुद की लाइट नहीं है। अर्थ शाइन करती है बट वो सन रेज से शाइन करती है। स्टार्स, सैटेलाइट की भी अपनी कोई लाइट नहीं होती, स्टार्स की लाइट होती है हमारी। और जितने भी आपकी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो मोस्टली स्टार की लाइट से ही शाइन करते हैं। जैसे आप मून को देख लीजिए, मून की भी खुद की कोई लाइट नहीं होती, हमारे प्लैनेट्स की भी कोई लाइट नहीं होती, वो सभी स्टार्स की लाइट से ही शाइन करते हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द मोस्ट रिकॉग्निजेबल कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशंस हम लोग कर चुके हैं, स्टार का जो ग्रुप होता है। तो सबसे ज़्यादा रिकॉग्निजेबल कौन सा है? सप्तऋषि, मून, सन या फिर मार्स। तो देखिए ये तो एक्चुअली में कॉन्स्टलेशन है ही नहीं। सप्तऋषि, जिसको आप उर्सा मेजर भी बोलते हैं, ये ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं आप इसको रात में अगर स्काई में देखते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टार
सॉरी, द स्टार विच इंडिकेट्स द नॉर्थ इज कॉल्ड, एक स्टार जो हमेशा नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करता है, इशारा करता है, उसको आप क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है पोल स्टार, पोल, नॉर्थ स्टार या फिर साउथ पोल। तो उसको हम बोलते हैं पोल स्टार। ध्रुव तारा आपने सुना होगा, हमेशा नॉर्थ की तरफ वो साइन करता है। और पहले जो एंशिएंट टाइम में जो लोग शिप्स चलाते थे वो एक्चुअली में डायरेक्शन का पता नॉर्थ, जो आपका पोल स्टार है, ध्रुव तारा है, उसी से ही लगाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड प्लैनेट हैज़ डिराइव फ्रॉम द वर्ड प्लैनेटाई विच इज़ नेम्ड एज। तो प्लैनेट जो वर्ड बना है आपका, ये कौन सी लैंग्वेज के वर्ड से डिराइव हुआ है? लैटिन वर्ड, जर्मन वर्ड, ग्रीक वर्ड, इंग्लिश वर्ड। तो ये डिराइव हुआ है आपका ग्रीक वर्ड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेलेस्टियल बॉडीज फॉर्म द सोलर सिस्टम। कौन सी सेलेस्टियल बॉडीज आपकी सोलर सिस्टम को फॉर्म करती है? सन, प्लैनेट, द सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी मिलके आपके सोलर सिस्टम को बनाती हैं हमारी। तो ऑप्शन सी इज डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थ इज कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट ड्यू टू। अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। ये भी सही है, आपको पता होना चाहिए कि सन के पास में जो आपके प्लैनेट्स हैं लाइक मरकरी एंड वीनस, वो बहुत ज़्यादा हॉट है बिकॉज बहुत सन के बहुत ज़्यादा पास में है। अर्थ थर्ड नंबर पे है, तो ना तो वो बहुत पास है ना बहुत दूर है। दूर वाले एकदम फ्रीज है, वो बिल्कुल जमे हुए हैं क्योंकि वहाँ तक सनलाइट पहुँचती ही नहीं है, बहुत कम जाती है। तो अर्थ बिल्कुल सही पोजीशन पर है, ना यहाँ पर ज़्यादा गर्मी है ना यहाँ पर ज़्यादा ठंड है, तो इसलिए यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। तो इसलिए भी यूनिक स्टार, यूनिक प्लैनेट है बिल्कुल। प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, ये भी है क्योंकि एयर और वाटर सिर्फ हमारी, वाटर स्पेशली अर्थ पर ही मिलता है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। और प्लैनेट्स पर अगर आप मार्स पर देखें, वाटर ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ऑक्सीजन, लाइट सपोर्टिंग गैस, बिल्कुल लाइफ सपोर्टिंग गैसेज सारी है यहाँ पर, तो ये तीनों चीज़ें इसमें हैं। दैट इज़ वाई ये आपकी एक यूनिक प्लैनेट है। तो इसमें भी आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ ग्लोब। ग्लोब क्या है? अर्थ, ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ, ए बी दोनों या फिर नन ऑफ दी अबव। तो ग्लोब आपकी अर्थ तो नहीं है ऑब्वियसली, बिकॉज ग्लोब पे आप रह तो नहीं सकते। तो ये मॉडल है एक अर्थ का जो दिखाता है कि अर्थ की शेप कैसी है। आप जानते हैं स्फेरिकल है ऑलमोस्ट, और वही आपका ग्लोब में शो किया जाता है। मैप इसकी फ्लैट रिप्रेजेंटेशन होती है। जब आप एक पेपर पे अर्थ के को डिफरेंट जो उसके आपके चाहे सीज, ओशंस हैं, चाहे आपके कुछ भी चीज़ें, जब वो आप फ्लैट सरफेस पे दिखाते हैं उसको हम मैप कहते हैं, और जब उसी शेप में दिखाते हैं तो उसको हम ग्लोब बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड द निडल फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर। एक ये आपका ग्लोब है, तो यहाँ पर ऐसे एक निडल फिक्स होती है और नीचे ये रखा होता है। तो आप बताइए इस निडल को हम क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शन है ऑर्बिट, एक्सिस, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। तो इसका आंसर है आपका एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिटवीन विच पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स इज द टॉरिड जोन सिचुएटेड। ये मैं आपको बताया था मैंने कि इंपॉर्टेंट है। ये आपकी अर्थ है, बीच में इक्वेटर है, यहाँ पर टॉरिड जोन है, उसके बाद टेम्परेट जोन है और ऊपर फ्रिजिड जोन है। ओके, तो टॉरिड जोन किसके बीच में है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन अंटार्कटिक सर्कल या फिर नन ऑफ दी अबव। तो देखिए टॉरिड जोन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में है। ओके, इक्वेटर के दोनों साइड टॉरिड जोन है आपका, उसके ऊपर टेम्परेट आता है और सबसे ऊपर पोल्स के पास में आपका फ्रिजिड जोन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर बैंक डिड पीपल लिव अलॉन्ग इन द एंशिएंट टाइम्स। एंशिएंट टाइम्स में लोग किस नदी के किनारे रहते थे? आपके ऑप्शन है नाइल, नर्मदा, गंगा या फिर ए एंड बी बोथ। तो अगर देखा जाए तो इजिप्ट में लोग नाइल के वहीं पे सबसे पहले सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, और इंडिया में सबसे पहले जो ट्रेसेस मिले हैं वो नर्मदा के पास मिले हैं। नर्मदा और इंडस, गंगा पे लोग बहुत बाद में आए थे, 2500 ईयर्स अगो गंगा के आसपास आके वो लोग रहने लगे थे। तो इसमें नाइल और नर्मदा, अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो दोनों ही करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, बोथ ए एंड बी। ये भी आपको पता होगा स्टार्टिंग में जो आपकी सिविलाइजेशंस थी वो मेन लोगों की जो नीड थी, जो वो देखते थे पानी कहाँ पर उनको ईजिली मिलेगा। दैट इज़ वाई वो रिवर्स के पास में ही डेवलप हुई थी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच रिवर्स बैंक वर द सिटीज़ डेवलप्ड अराउंड 2500 ईयर्स अगो। 2500 साल पहले किस रिवर के पास में हमारी सिटीज़ डेवलप हुई थी? गंगा, यमुना, नर्मदा या फिर ऑल ऑफ दी अबव। नर्मदा में बहुत पहले हो चुकी है, तब आपकी स्टार्ट हुई थी गंगा के पास में। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज हाउ डिड मर्चेंट्स ट्रैवल। मर्चेंट्स कैसे ट्रैवल करते थे? मर्चेंट्स बोलते हैं व्यापारियों को। कारवां के साथ, शिप्स के साथ, ए और बी दोनों। तो स्टार्टिंग में कारवां जो एनिमल्स होते थे उन पर सामान लोड करके वो जाते थे, एंड शिप्स में भी वो लोग आने लगे थे धीरे धीरे। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग जोन इज सिचुएटेड बिटवीन 66
डिग्री 30 मिनट्स एंड 5 सेकेंड्स एंड पोल। आपके यहाँ पे ये साउथ है, आई थिंक ये 5 नहीं है, साउथ लिखा होगा ये। और वैसे कोई भी हो 66 डिग्री नॉर्थ हो या फिर साउथ हो, यहाँ से और पोल्स के बीच में, या फिर नीचे अगर 66 साउथ की मैं बात करूँ एंड पोल्स के बीच में जो जोन है इसको हम क्या बोलते हैं? टॉरिड, फ्रिजिड, टेम्परेट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। इसको हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन, क्योंकि ये फ्रीज रहता है, एकदम बर्फ जमी रहती है यहाँ पर। आर्कटिक अंटार्कटिक सर्कल भी सुना होगा आपने। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, फ्रिजिड जोन इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्राइम मरीडियन। प्राइम मरीडियन आपको पता है एक लाइन है हमारी, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये आपका, और जो कि ये वाला यहाँ से हमारा स्टैंडर्ड टाइम लिया गया। ओके, GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम भी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइम ऑफ इंडिया इज अहेड दैट ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड से स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है वर्ल्ड का, 0 डिग्री मरीडियन, क्योंकि वहीं से पास होती है, ग्रीनविच से लिया गया है। तो इंडिया का टाइम इंग्लैंड से कितना आगे है? आपके ऑप्शन हैं 2 आवर्स, 3 आवर्स, 5, ये 5 लिखा हुआ है, 5 आवर्स 30 मिनट्स या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इंडिया का जब भी टाइम लिखा जाता है उसमें +5:30 GMT लिखा जाता है। GMT बोले तो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, तो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से हम प्लस साइन डोनेट बताता है कि हम लोग आगे हैं कितना, 5 घंटे 30 मिनट, 5 आवर 30 मिनट्स हम लोग अहेड है। अगर वहाँ पर 12 बजे हैं दिन के तो यहाँ पर 5:30 होगा आफ्टरनून के, इवनिंग के। ओके, और इंडिया के टाइम को IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिखा जाता है, जो कि आपको पता है इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। नेक्स्ट इज विच प्लेस इज लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ 26 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री ईस्ट। कौन सा प्लेस है? ये आपको NCERT में दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन बना है। जो 26 डिग्री नॉर्थ आपके लैटिट्यूड और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के इंटरसेक्शन पर है। डुबरी, मॉरिशस, टोंगा, मेरठ, तो ये है आपका डुबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पैरेलल द लॉन्गिट्यूड ऑफ मॉरिशस लोकेटेड। मॉरिशस किस लॉन्गिट्यूड में है? 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री साउथ, 23 एंड 30 साउथ, या फिर 0 पे तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। ये है आपका 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, सॉरी दिस इज लैटिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू विच कास्ट डज समीर बिलोंग। समीर किस कास्ट से बिलोंग करता है? नाम से तो ये हिंदू लग रहा है, बट मैंने ये एक्चुअली ये स्टोरी नहीं पढ़ी है, मुझे जो जनरल चीज़ें वही पता है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आंसर 25, समीर किस कास्ट से बिलोंग करता था? मुस्लिम, हिंदू, सिख या फिर नन ऑफ दी अबव। 26 क्वेश्चन है विच लैंग्वेज डज समीर 2 स्पीक। अब उसमें 2 समीर थे, आई थिंक समीर 1, समीर 2, तो समीर 2 बताइए, समीर 2 स्पीक। आई डोंट नो कि ये किस उससे क्वेश्चन है। मैंने चैप्टर अगेन मैं कह रही हूँ SST मैंने पढ़ी नहीं है, बुक्स आपकी जनरल क्वेश्चन के आंसर्स मैं बता सकती हूँ। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जिससे कि जिन बच्चों को नहीं पता उनको पता लग जाए। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत या फिर तमिल, कौन सी लैंग्वेज समीर 2 बोलता था? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर डिड द ईरानियंस एंड द ग्रीक कम। ईरानियंस और ग्रीक्स जो इंडिया आए थे उन्होंने वो किस डायरेक्शन से आए थे? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इंडिया के मैप में अगर ये हम इंडिया लेके चले ऐसे, ये लोग इधर से आए थे और ये कौन सी साइड है हमारी? नॉर्थ वेस्ट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज मनुस्क्रिप्ट रिटन। मनुस्क्रिप्ट कहाँ लिखी जाती है? पाम लीव्स पे, पीपल, बनाना या तुलसी लीफ। तुलसी लीफ तो बहुत छोटी हो जाएगी, ये पाम लीव्स पर लिखी जाती थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज वेयर डिड मनुस्क्रिप्ट केप्ट सेफ। मनुस्क्रिप्ट को सेफ कहाँ रखा जाता था? टेम्पल्स एंड मॉनेस्ट्रीज, म्यूजियम, ए बी दोनों या फिर नन ऑफ दी अबव। तो जो मनुस्क्रिप्ट्स थी उनको टेम्पल्स और मॉनेस्ट्रीज में सेफ रखा जाता था। नेक्स्ट इज हु आर हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस कौन होते हैं? हु स्टडी पास्ट, जो पास्ट को स्टडी करते हैं। हु स्टडी प्रेजेंट या फिर हु स्टडी फ्यूचर। फ्यूचर को जो स्टडी करते हैं उनको हम एस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। प्रेजेंट को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रेजेंट सभी लोग देख ही रहे हैं। तो जो पास्ट को स्टडी करते हैं उनको हम हिस्टोरियंस बोलते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द एविडेंस ऑफ व्हीट, बार्ले, शीप, गोट, कैटल फाउंड। तो स्टार्टिंग में आपको पता है ये हमारी 2 स्टार्टिंग जो आपकी क्रॉप्स थी, व्हीट एंड बार्ले थी, और ये 2 हमारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल थे, शीप एंड गोट। तो बताइए कहाँ से एविडेंसेस मिले हैं इनको रखने के? आपके ऑप्शन है यूपी, कश्मीर, पाकिस्तान या फिर आंध्र प्रदेश। तो ये मिले हमारे कश्मीर से। कश्मीर में भी जगह का नाम आपने सुना होगा, बुरजा होम। NCERT में काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बताया, मैंने आपको जो इसकी क्विज़ वाली वीडियो है उसके बारे में भी बताया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैव फाउंड द एविडेंस ऑफ एंशिएंट फार्मर्स एंड हर्डर्स। एंशिएंट फार्मर और हर्डर्स जो थे हमारे, उनके एविडेंसेस कौन फाइंड करता है? आपके ऑप्शन है आर्कियोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन। तो जो उनको फाइंड करते हैं उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं।
जो रिमेन्स हैं, जो कुछ चीज़ें बचे उनको ये लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मिल्क एंड मीट, इनमें से कौन सा एक मिल्क और मीट का इंपॉर्टेंट सोर्स है? आपके ऑप्शन हैं टाइगर, डॉग, कैट या फिर गोट। वेरी इजी क्वेश्चन। मिल्क आपको ऑब्वियसली कहाँ से मिल सकता है? गोट से। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैव स्टडीड द कस्टम एंड प्रैक्टिसेस ऑफ प्रेजेंट डे फार्मर्स एंड हर्डर्स, आज के जो फार्मर्स और हर्डर्स हैं उनके पहले कस्टम्स और प्रैक्टिसेस क्या होते थे, ये किसने स्टडी किया है? आपके ऑप्शन है आर्कियोलॉजिस्ट, स्कॉलर, एस्ट्रोलॉजिस्ट या फिर नन ऑफ दी अबव। सो आर्कियोलॉजिस्ट ही है एसएसटी में, जो आपके स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर में मेंशन किए हुए हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डज क्राइम मीन, रोने का क्या मतलब है? वीक ऑफ, साइन ऑफ वीकनेस, बिल्कुल भी नहीं, वीकनेस का साइन रोना नहीं होता है। साइन ऑफ हेल्थनेस, यस, माइट बी। साइन ऑफ ब्रेवरी, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, आप मुझे बता सकते हैं इफ़ आई एम रॉन्ग। तो मुझे लगता है हेल्दी है पर्सन, उसका साइन होता है फेस क्राइंग। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट इज वाई डिड पीपल स्टोर ग्रेन्स, लोग ग्रेन्स को अनाज को क्यों स्टोर करके रखते हैं? फूड के लिए, फॉर सीड या फिर ए बी दोनों, नन ऑफ दी अबव। तो दोनों ही रीज़न है, खाने के लिए और सीड के लिए, दोनों के लिए ही वो फूड को स्टोर करके रखते हैं। 37 है व्हेन डू बॉयज़ एंड गर्ल्स क्राई, बॉयज़ और गर्ल्स कब रोते हैं? व्हेन दे आर एंग्री, जब वो गुस्सा होते हैं। व्हेन दे फील पेन या फिर व्हेन समवन टीजेस देम, ऑल ऑफ दी अबव। तो सभी रीज़न हो सकते हैं व्हेन समवन क्राइज। कई बार गुस्सा होने पे भी आपको रोना आता है, व्हेन यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट द सिचुएशन, जब आप किसी चीज़ में कुछ कर नहीं पाते हैं। व्हेन यू फील पेन ऑब्वियसली, और कोई आपको टीज़ करता है तब भी रोना आ जाता है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टर्म डू वी यूज़ फॉर डिसेबल्ड पर्सन, जो पर्सन को कोई प्रॉब्लम है इन एनी बॉडी पार्ट, उसको आप लोग डिसेबल्ड नहीं बोलते, ये न्यू कॉन्सेप्ट है, उसको हम बोलते हैं फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन। तो ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिसेस एंड स्टीरियोटाइप, जब लोग स्टीरियोटाइप होते हैं या फिर प्रेजुडिस बोलते हैं, भेदभाव करते हैं, तो फिर क्या होता है? क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी अबव। तो उसको हम डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, भेदभाव करना किसी से भी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, कलर, क्रीड, एनीथिंग। लास्ट क्वेश्चन इज वेयर इज कोरेगांव लोकेटेड दीज डेज, तो कोरेगांव कहाँ पर लोकेटेड है? बिहार, हरियाणा, यूपी या फिर महाराष्ट्र? सुना होगा आपने, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो ये आपका पेपर था। आई एम श्योर थोड़ा सा आइडिया आप सभी को मिल जाएगा एंड क्वेश्चन के आंसर्स भी आपको पता लग गए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू थिंक कि आपने कुछ इंपॉर्टेंट आज सीखा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि एजुकेशन आप सभी घर पर ही है, थोड़ी स्प्रेड होनी चाहिए, फैलनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।